जय श्री राम। मीन राशि के जातकों, बृहस्पति देव का राशि बदलने वाला है। अब बृहस्पति अपनी उच्चस्थ राशि के अंदर आपकी राशि से पंचम भाव में गोचर करने वाले हैं। जब आपकी ही राशि का मालिक ग्रह ब्रह्मांड में उच्च का हो जाए तो वो आपको कैसे फल देगा? वो अस्त होगा तो कैसे फल देगा? और पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा इन तीन नक्षत्रों में भी गोचर करेगा तो वो आपको कैसे फल देगा? ये जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए जिससे कोई भी विशेष जानकारी आपसे ना छूट जाए। सबसे पहले, गोचर का सिद्धांत इस चीज पर मूलभूत से आधारित है कि जब भी हम किसी ग्रह का गोचर देखते हैं तो हमें उसमें यह देखना जरूरी है कि उस ग्रह का गोचर जिसका हम देख रहे हैं वो हमारी कुंडली में कैसा है। बहुत बार क्या होता है, आप कहते हैं कि गोचर बहुत अच्छा चल रहा है, फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहा। इसका मतलब है जिस ग्रह का गोचर हम देख रहे हैं उसकी कुंडली के अंदर स्थितियां अच्छी नहीं है, इसलिए वो उसके साथ मिक्स नहीं हो रहा और वो रिजल्ट नहीं दे रहा। सबसे पहले किसी भी कुंडली, अगर आपकी है, किसी ज्योतिषी ने आपसे कहा कि आपकी कुंडली में बृहस्पति बहुत अच्छे हैं, तो आप मान सकते हैं कि कुंडली का बृहस्पति अच्छा है और गोचर में भी उच्च का हो रहा है, ये समय बहुत अच्छा जाएगा। कुंडली में बृहस्पति खराब है, गोचर में अच्छा है, तो नॉर्मल जाएगा, सिर्फ गोचर के ही फल ज्यादा मिलेंगे। कुंडली के अंदर एवरेज है बृहस्पति, ना अच्छा ना बुरा, और गोचर में अच्छा होगा तो इसको हम अच्छा कहें। तो सबसे पहले तो ये तीन चीजें। चौथी चीज, आपको यही नहीं पता कि आपकी कुंडली है या नहीं, जन्म पत्री में बृहस्पति कैसा है, तो आप सिर्फ गोचर के फल जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ आप उनको मान सकते हैं। यानी शास्त्र के अनुसार सिर्फ गोचर के फल बताने से किसी व्यक्ति का उद्धार नहीं हो सकता। ये चीज शायद आपको कोई नहीं बताएगा, ये चीज शायद आपको किसी कोई चैनल पे नहीं बोलेगा, क्योंकि वहां तो यही होगा कि अब बृहस्पति उच्च के होने वाले हैं तो होने वाला है चमत्कार, छप्पड़ फाड़ के धन आ जाएगा, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। लेकिन एग्जैक्टली ज्योतिष ये नहीं होता। ज्योतिष फल, दशा और गोचर पे काम करता है कि कुंडली में प्रॉमिस है या नहीं है, दशा क्या चल रही है, ग्रहों की स्थितियां कुंडली में कैसी हैं और वो गोचर में क्या है। इसलिए मैंने आपको वो तीनों कैटेगरी बता दी है कि आप पर कुंडली है, कुंडली में बृहस्पति अच्छा या बुरा या नहीं है कुंडली, तो आप क्या देख सकते हैं। अब बताता हूं मैं कि अभी 2 जून को बृहस्पति राशि बदलेंगे, 31 अक्टूबर तक वो राशि से पंचम भाव में उच्च के चलेंगे। पंचम भाव जो कि शिक्षा, विद्या, बुद्धि, संतान का भाव है, वहां पर उच्च का ग्रह आ जाता है, वो है बृहस्पति। इसका मतलब ये स्थिति शिक्षा, विद्या, बुद्धि, ज्ञान के लिए अच्छी है। संतान प्राप्ति, संतान की तरक्की और संतान का कंसीव होना इस दौरान संभव है। बुद्धि स्थान पर ग्रह उच्च का हो रहा है, अपने ज्ञान के घमंड से बचें, क्योंकि ऐसा प्लेनेट आपकी बुद्धि में अहंकार भर सकता है। ऐसा प्लेनेट आपके जीवन के अंदर आपको कुछ अहंकारी स्वभाव बना सकता है। इस बात से थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि बृहस्पति पंचम से बैठकर नवम और राशि दोनों को देखता है, तो ये 159 का कनेक्शन है, जिसको हम धर्म त्रिकोण के नाम से और लक्ष्मी त्रिकोण के नाम से जानते हैं। ये 159 का जो कनेक्शन है, ये आपके जीवन में धन के लिए तो शुभ है ही है और धर्म के लिए भी शुभ है। ऐसा बृहस्पति दान धर्म के कार्य, धार्मिक कार्य, धार्मिक संस्थानों से जुड़ना, एजुकेशन, हायर एजुकेशन, धार्मिक यात्राएं, तीर्थ यात्राओं को करने वाला है, ऐसी चीजों से जुड़ने वाला है। क्योंकि ये 159 से कनेक्शन बनाता है, इसलिए इसको फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग माने। अब मीन राशि के जातकों, आपके जीवन में अगर फाइनेंशियल किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो निश्चित मान के चलिए कि ये बृहस्पति उन प्रॉब्लम में बहुत हद तक लड़ने की क्षमता भी देगा, उनसे फायदा भी देगा, उसमें लाभ की प्रवृत्ति पैदा करेगा, क्या आपको नाराज नहीं करेगा ये। इस बात का थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान आपको यहाँ पर रखने की जरूरत रहेगी। तो मैं ये समझता हूँ ये पॉजिटिव एस्पेक्ट आपके लिए बृहस्पति से मिलता है। आपकी राशि को देखता है तो स्वास्थ्य सम्मान के लिए बहुत अच्छा है। अगर कोई भी हेल्थ इश्यूज हैं, कहीं भी लगता है सम्मान गिर ना जाए, तो वो मिलेगा। उच्च का बृहस्पति 11वें घर को देखता है, सोर्स ऑफ इनकम के लिए बहुत अच्छा है। धन प्राप्ति करना, लाभ लेना, प्रमोशन हो रहा है, तरक्की हो रही है, और ये सब होता कैसे है? कर्मों से। दशम का स्वामी भी है गुरु, बैठा है पंचम भाव में उच्च का होकर, 11वें घर को देख रहा है। मेरे कर्मों से मुझे लाभ मिलेगा, मेरी नौकरी, मेरा व्यापार, मेरी प्रोफेशनल लाइफ,
इन सब से जुड़कर मुझे फायदा मिलेगा, इन सब से जुड़कर मुझे लाभ मिलेगा, ये स्थिति मेरे जीवन के लिए एक सूटेबल कंडीशन को पैदा करती दिखाई दे रही है। यानी बृहस्पति एक ओवरऑल बहुत शुभ लक्षण लेकर बैठे हुए हैं। अब बृहस्पति की यात्रा थोड़ी आगे बढ़ती है। 20 जुलाई से लेकर और 20 अगस्त तक लगभग इस डेट में बृहस्पति अस्त रहेंगे। कोई भी ग्रह अगर अस्त होता है तो सूर्य के निकट आने से अस्त होता है। अस्त होने का मतलब है वो ग्रह प्रयास जितने कर रहा है उतना रिजल्ट मिल नहीं रहा, यानी इस दौरान थोड़े अधिक प्रयास करने पड़ेंगे, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, तब जाकर ये स्थिति आपके लिए सूटेबल बनेगी। अब बृहस्पति की यात्रा को और आगे बढ़ा देते हैं। बृहस्पति इस दौरान पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा इन 3 नक्षत्रों में गोचर करेगा। सिर्फ 18 जून से अगर हम देखें तो 18 जून से लेकर और लगभग 19 अगस्त तक बृहस्पति का जो गोचर है वो पुष्य नक्षत्र में रहने वाला है। अब पुष्य नक्षत्र का एक बहुत छोटा कनेक्शन शनि से, क्योंकि जो लोग पुष्य नक्षत्र में पैदा होते हैं उनको शनि की महादशा मिलती है, यानी पुष्य नक्षत्र शनि का नक्षत्र नहीं है। पुष्य नक्षत्र का देवता है बृहस्पति। जैसे हर राशि का एक स्वामी होता है ना, ऐसे ही हर नक्षत्र का एक स्वामी होता है। तो यहाँ पुष्य नक्षत्र के स्वामी है, पुष्य नक्षत्र के देवता कौन है? स्वयं बृहस्पति है। कर्क राशि, पंचम भाव, उच्च का गुरु 3 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट के बीच में परम उच्च स्थिति में आता है, जो उसका स्वयं का नक्षत्र कहलाता है। इसीलिए बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के होते हैं। अब वो बृहस्पति पंचम भाव में, धन त्रिकोण भाव में, बुद्धि और ज्ञान के भाव में, मंत्र सिद्धि के भाव में उच्च के हैं, चंद्रमा मित्र की राशि में है और स्वयं अपने नक्षत्र के अंदर गोचर करेंगे, तो भाई इससे बेहतर बृहस्पति क्या होगा? इसको कहते हैं फुल फ्लैश वाला बृहस्पति, कि ये इस दौरान बेहतर परिणाम देगा। बृहस्पति अपने सभी कारकत्वों के पूर्ण फल देंगे। अगर वो दान, धर्म, पूजा पाठ, धन, फाइनेंस इनका कारक बृहस्पति है तो वो इन सबको बढ़ा चढ़ा के रिजल्ट देगा इस दौरान। पुष्य नक्षत्र के भी अपने कुछ कार्य हैं, क्योंकि पुष्य नक्षत्र का काम है पोषण करने का। इसलिए अगर आपका कोई भी काम जल से संबंधित चीजें, पशुपालन, राजनीति, प्रॉपर्टी, डॉक्टर, नर्सिंग, एनजीओ, धार्मिक स्थान, अगर ऐसी चीजों से जुड़कर आप कोई काम करते हैं तो बहुत बेनिफिशियल होगा ये समय। ऐसी चीजों से जुड़कर काम करना चाहते हैं तो भी बेनिफिशियल होगा आपके लिए। यानी जिस तरीके से बृहस्पति के कार्य है ना, उसी तरीके से पुष्य नक्षत्र के भी कार्य है। तो वो एक सॉलिड कंडीशंस, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हमको यहाँ क्लियरली दिखाई दे गया है। अब इस यात्रा को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। यात्रा बढ़ेगी आगे, वो दर्शाएगी कि भाई अब क्या होना है। अब बृहस्पति अश्लेषा नक्षत्र में आएंगे। मैंने शुरू में कहा था कि पंचम में उच्च का बृहस्पति भाई अहंकार से दूर रहना। अब यहां पर बृहस्पति अश्लेषा नक्षत्र में आ गए। अश्लेषा नक्षत्र किसका नक्षत्र है? बुध की दशा अश्लेषा नक्षत्र में मिलती है, लेकिन अश्लेषा नक्षत्र के जो स्वामी है वो है सर्प के राजा। यानी एक तरफ सर्प है तो सर्प में विष भी है। जैसे कहते हैं गुरु राहु एक साथ हो तो गुरु चांडाल दोष होता है, और गुरु चांडाल दोष होता है तो राहु सर्प भी है, राहु विष भी है। और बृहस्पति क्या है? विवेक के कारक, बुद्धिमानी के कारक। तो इस दौरान 19 अगस्त से 31 अक्टूबर ज्यादा सावधान रहें, आपके भीतर अहंकार ना आ जाए। आप इस दौरान लोभी ना हो जाएं, लालची ना हो जाएं, घमंडी ना हो जाएं, स्वार्थी ना हो जाएं, और उस स्वार्थवश या लोभवश आप ऐसा कोई काम ना करें जिससे आप गलत तरीके से पैसा कमाने की स्थितियों को प्राप्त कर लें। क्योंकि जब ऐसी स्थिति चलती है तो आपके सामने ऐसे मौके आते हैं कि गलत तरीके से पैसा कमाओ, गलत तरीके से पैसे बनाओ, ठगी करो, चोरी करो, स्वार्थी हो जाओ, लोभी हो जाओ। इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना है, क्योंकि बृहस्पति रहेगा तब भी उच्च का ही, लेकिन अंदरूनी रूप से अगर आप देखोगे तो यह अश्लेषा नक्षत्र में जाएगा, और यह अश्लेषा नक्षत्र का सर्प और विष से संबंध है।
क्या आपके मन में कभी बात ना आए कि मैं एक धार्मिक शिक्षण संस्थान में बैठा हूँ, धार्मिक गद्दी पे बैठा हूँ, कौन देखता है, कर लो बेईमानी। किसी अधिकारी पद पे हो, कर लो बेईमानी। समाज के किसी अच्छे रुतबे पे बैठे हुए हो, आप पर कोई एलिगेशन नहीं लगाएगा, कोई शक नहीं करेगा, आप बेईमानी कर जाओ। लेकिन एक बात ध्यान रखना, हर चीज व्यक्ति के मानने या न मानने से होती है। अगर आप किसी चीज को मानते हैं ये गलत है तो वो गलत है, और सही है तो सही है। और गलत और सही में विश्वास रखते हैं तो इस दौरान ध्यान रखिए, आपके ऊपर नकारात्मक प्रभाव डालने के लिए ये तैयार रहेगा। ये आपके लिए चुनौती भी होगी और आपकी परीक्षा भी होगी। इससे आपको बचना भी है, सही रास्ते पर चलकर जीवन में आगे जाना भी है। तो ये था मीन राशि के जातकों के लिए बृहस्पति का पूर्ण राशि परिवर्तन क्या फल देता है। जय श्री राम।